आइए आशुतोष जी, अपने गढ़ में जीत नहीं पा रहे, वो भी तब जबकि आपको खुली छूट बीएसपी की तरफ से दी जाती है कि हम उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर रहे उपचुनाव में, जाओ जीत लो। सुना ना आपने एमएच खान साहब को। और सपने देखिए, फिर तो आपके सपनों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाएगा सर, जो 2024 में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का सपना आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। नहीं बिल्कुल, देखिए आपको रुमाना जी, आपको मुंगेरी लाल का लग सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लग सकता है, लेकिन इस देश की जनता को नहीं लगता है। इस देश की जनता ने बहुत बार दिया। और क्या ये हकीकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो साउथ में, तमिलनाडु में एक दूसरी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल दें कि सच नहीं है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सोच के रखा है। ये देखिए, इनको पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। अभी कुछ मैं आ जाऊंगी, हंसी आती है ऐसी बातों पर, सही बात, हंसी आती है। शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक, आशुतोष जी देखिए, अब ये तो सर, अब मुझे नहीं पता आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, किस आधार पर आप इस आंकलन पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो दरकिनार नहीं की जा सकती ना। मतलब रामपुर, आजमगढ़, जिसका अभी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे एमएच खान साहब, ये तो सामने साफ तौर पर दीवार पर लिखी हुई इबारतें हैं। अब समाजवादी पार्टी इनको पढ़ना ना चाहे तो वो अलग बात है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ चर्चा में। संजीव झा जी बहुत देर से, किसने जीती है सर? संजीव झा जी किसने जीती है? ठीक है सर, ठीक है, वहां पर सहानुभूति वोट की बात की जा रही है सर, ये भी आप जानते हैं। बहुत देर से संजीव झा जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संजीव झा जी, एक बात जो यहाँ पर कही गई बीजेपी की तरफ से कि साहब इंडिया गठबंधन कहता है कि हम चेहरा नहीं, हम मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं मुद्दा कौन सा? ये तो 2014 में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, परिवर्तन के नाम पर लोगों ने वोट दिया, और फिर 2019 में परफॉर्मेंस के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट दिया। तो आप चेहरे को और परफॉर्मेंस या मुद्दा कह लीजिए उसको अलग करके नहीं देख सकते। तो ऐसे में फिर फाइट इंडिया को कैसे देगा? संजीव झा जी। देखिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन अटल जी ने ही लिखा था कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। एक बात समझिए आप कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि 2 बैठक हो गई, क्या हासिल हो गया? भाई साहब, 2 बैठक होने पर आपको गैस के प्राइस 200 रुपए कम करने पड़े। आप मुंबई की बैठक होने दीजिए, डीजल और पेट्रोल के प्राइस भी कम होंगे। तो आपकी घबराहट दिख रही है, इसीलिए सामने वाले में कमी निकालने पर लगे। अपनी कमी को देखिए, अपने गिरबान में। रही बात मुद्दों की, आपने कहा कि ऐसे मुद्दे कौन से हैं। आप एक बात समझिए, 2014 में क्या कहा? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? बहुत हुआ बेरोजगारी का माल, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। एक बात बताइए कि 2023 में बैठे हैं, 2014 में गैस की प्राइस 400, अब हो गए 1200। अब बेरोजगारी की हालात देखिए, हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे, कितने नौकरी इन्होंने दिया? किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ा क्योंकि एक बिल के जरिए किसान के अधिकारी छीनने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हुई महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हमारी पहलवान बेटियां बैठी एक जायज मांग को लेकर के, लेकिन उस पहलवान बेटियों की नहीं सुनी। हालात ये हुआ कि वर्ल्ड कुश्ती जो फेडरेशन था, उन्होंने संस्था से निकाल दिया भारत को। मैं अभी ब्रिक्स की बैठक से आए और देखिए, अरुणाचल को चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया। लाल लाल आंख दिखाने वाले थे प्रधानमंत्री जी, हमने भी देखा कैसी आंख इन्होंने दिखाया। अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि अरुणाचल के पास चाइना टनल बना रहा है। सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं कि 2014 से तुलना करें तो 60% व्यापार बढ़ा है चाइना से। तो मुझे ये लगता है कि आज देश की जनता इनकी सब बातों को जानता है। और ये तो बात हुई महंगाई। दूसरी बात कि लगातार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर, कहते हैं मेरे पास सत्ता है, अहंकार सत्ता का हो गया। उस अहंकार से क्या कर रहे हैं? कभी विपक्षी को डराते हैं, कभी ईडी भेजते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं, कभी पैसे से खरीदते हैं। अरे जनतंत्र में जनता ने जिसको चुना उसको काम क्या किया दिल्ली में इन्होंने? दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार बुरी तरह नकारा, 90% से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को दी। फिर उसके बाद एक अध्यादेश के जरिए कानून बनाकर आपने सरकार की शक्ति को छीन लिया। ठीक है, तो जनतंत्र में जनता मालिक होता, आज दिल्ली जनता को अपने गुलाम बनाकर रख दिया। ठीक है सर, तो ये जो अहंकार है आपका, इस अहंकार का बदला देश लेगा और इसी अहंकार के खिलाफ आज ये इंडिया इकट्ठा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अरविंद केजरीवाल विस्तार से जवाब देना होगा। के शर्मा जी, आपने सुन लिया ना सभी आरोप जो संजीव झा की तरफ से लगाए गए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।